चलिए, तो आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं मेरे दोस्तों साथियों। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके और बहुत बढ़िया बेहतरीन बनाइए। क्लास 10th के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। क्लास 10th के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे वाले जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों के लिए ले करके आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखिए। विक्रमशिला है, ये क्या है, तो पाठ का नाम विक्रमशिला है और रचनाकार कौन है, तो ये रचनाकार इसका पापू बिस हो जाएगा। यानी कि विक्रमशिला का रचनाकार कौन है, तो पापू बिस है। तो आप लोग याद भी रखेंगे और बहुत बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक ना। इस तरह से आपको दे रहेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रचयिता कौन है, तो वहाँ पर बताना है आपको पापू बिस है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखिए। अभी हम चलेंगे सारांश के बारे में, कुछ सारांश इसका अच्छा से हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमें और बढ़िया से बेहतरीन से जानकारी मिल जाएंगे और जानकारी मिल जाने के बाद काफ़ी हमें क्वेश्चन को बनाने में और जो समझने में होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी कि बोल रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था, ये क्या है, तो ये निबंध है। आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है, तो ये निबंध है। देखिए, पाठ्य परिचय सारांश, यानी कि सारांश हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि परिचय इसके हम देखेंगे कि परिचय में क्या सब है। यही ऑब्जेक्टिव आपको बनते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। प्रस्तुत निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला के गौरवशाली अतीत से परिचय कराते हैं। यानी कि हमारा जो है विक्रमशिला जो है बौद्धकालीन केंद्र विक्रमशिला के गौरवशाली अतीत से परिचय हमारा कराते हैं। इस तरह से हमें बता रहे हैं, तो इस बात को आप बढ़िया से स्मरण कर लीजिए और याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद क्या बता रहे हैं, अध्ययन में एक मिनट, यहाँ तक था, हाँ। गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेकों विशिष्टताओं को उद्घाटन किया गया है। इस जो है प्राचीन ज्ञान में परंपरा की अनेकों विशिष्टताओं को उद्घाटन किया गया है, यानी कि अनेकों प्रकार के चीज़ों को बताया गया है। तो आप इसे स्मरण रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। यानी कि इसका जो है आविर्भाव किस राजा के काल में हुआ था, तो वो हमें याद रखना है, पाल वंश के काल में हुआ था। सर्वाधिक प्रतापी राजा यानी कि सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे और देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये आपको आएंगे, कहेंगे कि सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में, यानी कि सर्वाधिक जो है प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में क्या बनाया गया था, कौन सी सदी में बनाया गया था। आगे भी क्वेश्चन है, आपको बताएंगे। चलिए, तो आगे है, देखिए, बस इतना ही स्मरण रखना है, कुछ नहीं है। आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ 10वीं 11वीं सदी तक, यानी कि 10वीं से 11वीं सदी तक यह पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था। यानी कि जो है ये जो है पूर्वी एशिया का जो है एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था। हरिभद्र इसके प्रथम आचार्य कुलपति थे। जो हरिभद्र थे इनके प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो ये भी बात आपको अंडरलाइन कर लेना है और याद कर लेना है। देखिए, हम बताए थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रचनाकार कौन है, तो वो है कौन, पापू बिस है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग स्मरण अच्छा से कर लीजिए इसे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो क्या वह गौतम बुद्ध ने किया, क्या वह अतीश दीपंकर ने किया, क्या ये महावीर जी ने किया, क्या ये हरिभद्र जी ने किया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, तो अतीश दीपंकर जी ने किया था। किसने किया था, अतीश दीपंकर जी ने किया था। किसने किया था, अतीश दीपंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिए 2022 में पूछा गया है, 2020-22 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से देखिए और बहुत बढ़िया से याद कीजिए। देखिए, किसे शांति भद्र भी कहते हैं, यानी कि किसे हम शांति भद्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं, हरिभद्र को कहते हैं, हरिभद्र को कहते हैं। क्या हरिभद्र को कहते हैं हम,
तो आपको याद होना चाहिए क्या हरिभद्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, शांति रक्षित को कहते हैं। उसके बाद हो गया आर्यभट्ट को कहते हैं, क्या हम द्वार पंडित को कहते हैं। ये हमें क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसे हम क्या कहेंगे, हरिभद्र को हम कहेंगे। किसे कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, हरिभद्र ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, का विक्रमशिला का अभिभार्व किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था। देखिए आ गया ना, विक्रमशिला का अभिभार्व किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था, तो किसके काल में हुआ था, ये देवपाल के काल में हुआ था, रामपाल के काल में हुआ था, क्या विजया पाल के काल में हुआ था, धर्मपाल के काल में हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए, वो स्मरणीय चीज़ है, ठीक ना। तो वो किसके काल में हुआ था, तो धर्मपाल के काल में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, धर्मपाल के काल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे, यानी कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे, कहाँ पर थे, क्या ये कहाँ पर थे, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। कहाँ पर थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि विक्रमशिला के उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था, यानी कि कब, कौन सी सदी में बन गया था, ये भी बात आपको दिए थे। देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। इसका जो स्मरणीय चीज़ है, वो जो शुरुआत में हम बताए थे, पूरा के पूरा सारांश बताए थे, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो उससे आपको काफ़ी हेल्थ मिलने वाले हैं, हेल्पफुल, यानी कि बहुत सी आधा से जानकारी ज़्यादा उसी में होते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, वहाँ पर भी इसका उल्लेख किया गया था। विक्रमशिला जो उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था, कब बन गया था, तो ये 10वीं से 11वीं सदी में बन गया था। कब बन गया था, 10वीं से 11वीं सदी में बन गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। यह देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा हरिभद्र होगा। क्या होगा, हरिभद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे, यानी कि विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे, तो वो कितने थे, आपका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 6 होगा, ठीक ना, इसका राइट आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे, यानी कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे, क्या 1,000 रहते थे, क्या 2,000 रहते थे, क्या 5,000 रहते थे, क्या ये 15,000 रहते थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए बी हो जाएगा, ठीक ना, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे, यानी कि कितने विद्यालय थे इसके प्रांगण में, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर यह होगा, कितना होगा, 6 था, अभी हम पढ़ के आए, ठीक ना, तो इसका याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान, यानी कि विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो किसकी हुई है, तो वो हमें किसका हुआ है, महात्मा भगवान बुद्ध का हुआ है। किसका हुआ है, भगवान बुद्ध जी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, जो है आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, तो ये जो है खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की, यानी कि लामा संप्रदाय जो था इसका शुरुआत किसने किया था, तो किसने किया था, अतीश दीपंकर हो गया, आर्यभट्ट हो गया, उसके बाद हो गया धर्मपाल हो गया, उसके बाद हो गया आचार्य शांति रक्षित हो गया, आचार्य शांति रक्षित हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है बी होगा, अतीश दीपंकर ने इसका जो है शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रचलित थे, यानी कि किस नाम से थे, तो ये अंक के नाम से प्रचलित थे, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में
हुआ था, यानी कि विक्रमशिला का अभिभार्व किस राजवंश के काल में हुआ था, तो ये किसके काल में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा पाल वंश के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, देखिए हर वर्ष पूछे गए हैं, आप देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक ना। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था, विक्रमशिला का जो है विश्वविद्यालय का विकास किस शताब्दी में हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो वो ये 8वीं शताब्दी में जो है इसका विकास हुआ था। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हो गया था, तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या है, देखिए आप जो है 13वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 13वीं सदी में सर्वनाश हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है, देखिए वहाँ पर भी आपको बताए थे और यहाँ पर भी मिल गया, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये जो है क्या है, निबंध है। हम तब पर भी बताए थे, अभी बता रहे हैं, आप लोग याद रख लीजिए। तो जो सारांश जो है आपको पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहीं से सभी क्वेश्चन उठते हैं। ठीक ना, तो आप उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से याद किए होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पुरातात्विक खनन में कितने फीट भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी कि पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कितनी फीट थी, तो वो आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, याद होना चाहिए। कितने थे, तो 4.5 फीट के थे। कितने थे, 4.5 फीट के थे। कितने के थे, 4.5 फीट के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था। ये जो है 10वीं से 11वीं सदी के तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था, तो वह कौन सा था, विक्रमशिला था, नालंदा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, दिल्ली विश्वविद्यालय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया था, यानी कि 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया था। किसके कारण सर्वनाश हो गया था, तो ये तुर्कों के कारण जो है आक्रमण किया था, तुर्कों ने आक्रमण किया था, इससे जो है सर्वनाश हो गया ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, यानी कि आचार्य के साथ रहकर आचार्य क्या मानकर जो है मानकर शिष्य को जो है सिद्धांतों से परिचित कराते थे, यानी कि किससे, दास बनकर करते थे, क्या वह दास बनकर करते थे, क्या वह पुत्रवत मानकर करते थे, या आम आदमी मानकर करते थे, क्या अनुज मानकर करते थे, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना साथियों, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पुत्रव्रत मान करके करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, पुत्रव्रत मान करके करते थे। क्या करते थे, पुत्रव्रत मान करके करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र बन चुका था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र बन चुका था, क्या ये मध्यकाल में बना था, क्या ये बौद्ध काल में बना था, क्या ये आधुनिक काल में बना था, क्या ये प्राचीन काल में बना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा जो बौद्ध काल में हुआ था। कौन सी काल में, तो बौद्ध के काल में हुआ था इसका विकास। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की असीमता का अभेद कवच किसे कहा गया है,
यानी कि भारत की असीमता का अभेद कवच किसे कहा गया है? तो इसका राइट जो आंसर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। किसे कहा गया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो चलिए आप जो है ये सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो जल्द से जल्द हमें कमेंट में बताइए कि एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन बताइए जो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लेखक और जो है ये क्या है, ये आपको कमेंट में आंसर करके हमको बताना है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये क्या है और जो है विक्रमशिला के रचयिता कौन है, ठीक है। आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाए और नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और बढ़िया से बेहतरीन से तैयारी हो सके। चलिए तो आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं सब्सक्राइब किए तो अपने छोटे भाई बहन को भी इस चैनल से सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि कभी भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए, ठीक ना। नोटिफिकेशन चले जाएंगे तो आप जल्द से जल्द देख लेंगे, सबसे पहले आप ही देखेंगे। और जो भी आपका छोटा भाई बहन है उनको इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, ठीक ना। तो साथियों आप लोगों को उम्मीद है कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझ गए हैं? तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। चलिए जय हिंद।